नमस्ते। मैं योगाचार्य भुवन मलिक। मैं आप लोगों को योग के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। जब भी हम योग सुनते हैं या योगा सुनते हैं, वी इमेजिन कि कोई डिफ़िकल्ट पोस्चर्स कर रहे हैं, कोई एडवांस आसन कर रहे हैं। हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही इमेज क्रिएट होता है, दैट्स रिलेटेड टू द आसनाज ओनली, कि कोई योग आसन कर रहे हैं, वो योगा है। मैं वापस आप लोगों को यहाँ लेकर आऊँगा, उससे पहले मैं लेकर जाऊँगा कि मेरी योग यात्रा कैसे स्टार्ट हुई। मेरे कुछ जो मित्र हैं वो हमेशा इस चीज़ से परेशान रहते थे। आप लोगों ने अगर बॉलीवुड मूवी देखा होगा, एक उसके अंदर वो घर के बाहर एक बोर्ड होता था और वो बोर्ड पे ऐसा रब करके डेली लिखा जाता था कि दुग्गल साहब आज एक्स है, दुग्गल साहब आज वाई है। तो अलग अलग चीज़। तो मेरी लाइफ की जर्नी हमेशा ऐसे रही है कि आई हैव ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड माई सेल्फ ऑन एवरीथिंग। तो बीइंग इनटू स्पोर्ट्स सिंस लॉन्ग, आई हैव प्लेड फुटबॉल एट नेशनल लेवल, हैंडबॉल ऑल्सो एट नेशनल लेवल। धीरे धीरे इंटरेस्ट बना रहा, सो आई गॉट एसोसिएटेड विद AIFF, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। वहाँ से मैं एक सर्टिफाइड फुटबॉल कोच हूँ। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन से एसोसिएटेड मैं फुटबॉल रेफरी हूँ, एंड सेम गोज़ विद हैंडबॉल ऑल्सो। तो स्पोर्ट्स में हमेशा से रुचि रही है। बहुत सालों से मैं योग पढ़ रहा था, लेकिन मैंने योग का अभ्यास कभी नहीं किया था, क्योंकि जब एक आप यंग एज में होते हैं तो आपको लगता है कि आप ग्राउंड पे जाएं, कॉम्पिटिटिव मोड में रहें और बहुत सारा स्वेट आए एंड यू हैव टू गो विद दैट। गोल करना है, बास्केट करना है, इफ़ यू आर प्लेइंग सम स्पोर्ट। तो वही चीज़ मुझे हमेशा रहती थी। तो मैं पढ़ता था थोड़ा बहुत, आई यूज़ टू ट्राई कुछ योग आसन करने का, एंड देन आई यूज़ टू बी लाइक ये मेरे लिए नहीं है, बिकॉज इट्स ऑन अ वेरी कामर साइड। तो मैं कभी योग का अभ्यास नहीं कर पाता था, बट वो जर्नी चल रहा था, उसको मैं पढ़ रहा था बहुत सालों से। वो करते करते देन आई एंटर्ड इनटू इंजीनियरिंग, क्योंकि उस समय कुछ ज़्यादा ऑप्शन समझ नहीं आया, तो आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग। तो मैंने सिविल इंजीनियरिंग करा, देन आई डिड मास्टर्स इन स्ट्रक्चर्स। वहीं से थोड़ा मुझे फाउंडेशन के बारे में और बेटर अंडरस्टैंडिंग हुई कि व्हाट फाउंडेशन इज़ ऑल अबाउट। बीइंग अ सिविल इंजीनियर, कैसा कंक्रीट होना चाहिए, कैसे ग्रेड का स्टील होना चाहिए। सो कहीं ना कहीं दिमाग में चीज़ें थी। फिर म्यूज़िक भी लाइफ में आया और थिंग्स गॉट कनेक्टेड, और वो सब चलता रहा। वो जर्नी उस तरीके से आगे बढ़ती चली गई। आई वर्क फॉर एनिमल वेलफेयर ऑल्सो। जितने भी डॉग्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मैं उनको रेस्क्यू करता हूँ, और आई नो द बेसिक फर्स्ट एड, हाउ टू ट्रीट देम। अगर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, देन आई हैव सम वेट्स अराउंड, जिन्हें मैं कॉल करके बुला लेता हूँ और असिस्टेंस लेकर आई ट्रीट देम ऑल्सो। फिर मेरी योग यात्रा कैसे वो हुई, जब मुझे स्पोर्ट्स से बहुत सारी इंजरीज हो गई, तो अब खेलना थोड़ा कम हो गया, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी इन डिफेंस। सो नाउ आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू ट्रेन द आर्मी। तो जो आर्मी यूनिट्स हैं, मैं सिर्फ अब उन्हें ही कोच करता हूँ। अब अर्लियर आई यूज टू कोच इन स्कूल्स ऑल्सो, बट अब जो भी कुछ है, मैं जितना समय निकालता हूँ सिर्फ डिफेंस के लिए, उससे ज़्यादा मैं कहीं अपना समय इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, रादर देन प्रैक्टिसिंग फॉर माई सेल्फ। वहाँ से फिर जब इंजरीज बहुत ज़्यादा हो गई, जब यंग एज होती है तो बहुत जल्दी बॉडी हील हो जाती है, बट जब इंजरी सस्टेन करने लग गई, बीइंग इनटू फुटबॉल, दोनों लेग्स इंजर्ड रहे, आई प्लेड हैंडबॉल अ लॉट, तो शोल्डर इंजरीज बहुत हुई, तो वो बहुत सस्टेन करने लगी। तो मुझे लगा कि शायद ये समय है, जो मैंने योग इतने सालों से पढ़ा है, अब उसको अप्लाई किया जाए, कि मतलब वो एक्चुअल में इतना मैजिकल और इतना हीलिंग है या नहीं। तब जाकर मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया अपना अभ्यास करके, और मैं बहुत सरप्राइज था, क्योंकि मैं एस्थमेटिक भी था। मेरा गेम में जो है इम्प्रूवमेंट हो गया, मुझे थकान कम होने लगी, और मैं बहुत जल्दी रिवाइव करने लगा अपनी चीज़ों से। मेरा एस्थमा भी बहुत काम डाउन हो गया। जब मुझे ट्रस्ट हो गया कि हाँ, दिस इज समथिंग, तब थोड़ा सा माइंड मेकअप किया, एंड एवरीथिंग गॉट क्लियर व्हेन आई वेंट टू केदारनाथ। जब मैंने वहाँ दर्शन किए, तो ऐसा हुआ कि जैसा एक आपके विंटर्स में जैसे एक फॉग रहता है, वो एकदम से क्लियर हो गया।
तो मुझे लगा कि शायद मेरे गुरु ने मुझे अब यहाँ बुलाकर एक मार्ग दिया है कि यू गो ऑन दिस पाथ, यू हैव हील्ड योरसेल्फ एंड यू ट्राई टू हील अदर्स एज वेल। वहाँ से मेरी जो है योग जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई डिड MA इन योगा ऑल्सो एंड आई डिड डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी। सो थिंग्स गॉट लाइक दिस। नाउ आई कम बैक टू ऑन योगा अगेन। जब भी हम ये वर्ड सुनते हैं वी थिंक ऑफ द योगासनास एज आई हैव अर्लियर आस्क्ड, बट योगा इज मच मोर देन दैट। जैसे अगर आपको ग्रेजुएट होना है, इफ यू वांट अ सर्टेन डिग्री, यू हैव टू स्टडी ऑल द लेवल्स। आपको स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, यू हैव टू क्रॉस ऑल द लेवल्स एंड देन यू हैव टू एंटर इनटू कॉलेज एंड दैट यू गेट योर डिग्री। सो योग इज ऑल्सो द सेम। अष्टांग योग, अष्टांग जैसे कि नाम है 8 limbs, 8 भाग, 8 limbs ऑफ योगा। सो दीज आर द 8 stages ऑफ योगा। दैट्स द वे कि आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ को उसी तरीके से मैनेज किया है, और जब से मैंने अपने जीवन को उस तरीके से मैनेज किया है, मैं आई एम एट पीस ऑल द टाइम, आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज फिट। सो वो 8 limbs क्या है? योग की अगर हम बात करेंगे स्पिरिचुअल लेवल पे, तो इट्स द यूनियन विद जीवात्मा का परमात्मा से मिलन। अगर हमने पढ़ा है इस बारे में, हम जानते हैं, हमने यही पढ़ा है। 6th chapter में भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुना को यही समझाते हैं कि इट्स द डिलीवरेंस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद पेन एंड सॉरो। जब आप पेन और सॉरो से अलग हो जाते हो, दैट्स द टाइम इट्स योगा। नाउ विल कम बैक कि योगा के 8 steps क्या हैं। तो इट स्टार्ट्स विद यम, देन देयर आर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड समाधि। तो इट्स अ ब्रॉडर एस्पेक्ट अगर हम इसको देखें। और यम क्या होते हैं? यम 5 तरह के यम होते हैं। जैसे कि फर्स्ट इट्स नॉन स्टीलिंग। तो नॉन स्टीलिंग, एक योगी जो होता है वो अपने मन को इस तरीके से रखता है कि मैं किसी का कुछ ना रखूं, किसी का कुछ ना चुराऊं। सो ये कुछ सर्टेन वेज होते हैं जिससे आप अपने माइंड को फ्री रख सकते हो सारी चीज़ों से। सो फर्स्ट इज नॉन स्टीलिंग, देन इट्स ट्रुथफुलनेस। कभी कभी होता है कुछ कुछ ऐसी चीज़ें कि हमें पता नहीं लगता, लेकिन हम ही वो क्रिएट कर देते हैं कि कॉल आता है एंड वी आर लाइक कि कॉल उठा के बोल दो पापा इस बिजी समवेयर। तो कहीं वो घर से ही ऐसा होता है कि बेल बजती है और बच्चों को बोलते हैं कि जाओ मना कर दो, घर पे कोई नहीं है। सो कहीं ना कहीं वो हम धीरे से हम खुद ही स्टार्ट करते हैं वो चीज़। सो सेकेंड इज ट्रुथफुलनेस, कि हमको सच्चा रहना है। सच्चा दूसरों से भी रहना है, खुद से भी रहना है। देन थर्ड इज अपरिग्रह, नॉन पोजेसिवनेस, नॉन ग्रास्पिंग। एक योगी ये मानता है कि अगर उसके पास में कुछ ऐसा है जिससे उसकी ज़रूरत नहीं है तो उसने वो चुराया है, वो उसका नहीं है। तो इसका एक ये भी होता है कि मैं खुद के लिए ऐसा करता हूँ कि मेरी कबर्ड में अगर कुछ है और अगर वो 1 साल तक मैंने यूज़ नहीं करा है, सो आई विल पुट दैट आउट। मतलब अगर 1 साल में मुझे इतने सारे ओकेजन्स या सब कुछ हो गया होगा और अगर मैंने फिर भी उसको यूज़ नहीं करा तो वो रखा हुआ है, मतलब मुझे उससे सिर्फ लगाव है। और वही चीज़ आपके इमोशंस को होल्ड करती है। तो एक योगी जो है वो यही कोशिश करता है कि अपने डिज़ायर से और इमोशन से दूर रहे। उसके बाद में इस ब्रह्मचर्य, जो कि सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, उसको मैं एक बहुत शॉर्ट में बताना चाहूँगा। इट्स द वाइटल एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करो इन द बेस्ट वे यू कैन। एंड उसके बाद में आता है अस्ते। अस्ते इज नॉन स्टीलिंग अगेन। और उसके बाद में इफ़ आई गो टू नियम, सो देयर आर 5 नियमास स्टार्टिंग फ्रॉम शौच, क्लीनलीनेस, देन इट्स कंटेनमेंट, आपके पास जो भी है आप उससे संतोष रहें, खुश रहें। एंड देयर इज तप, जो भी आपके जीवन में अनुष्ठान आपने किए हैं, जो भी कार्य के लिए आप कर रहे हैं उसमें आपने कितना तप किया है। उसके बाद में आता है आपका यू गो विद द
ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति आपका समर्पण। एंड देन देर इज स्वाध्याय, आप खुद पे कितना खुद की स्टडी करते हैं। उसके बाद आसन, जो हमारा शरीर है वो एक व्हीकल की तरह है। अगर ये व्हीकल फिट नहीं रहेगा, ये व्हीकल किसके लिए? हमारे सोल के लिए। तो अगर ये फिट नहीं होगा तो इट वोंट टेक योर सोल एनीवेयर। उसके बाद प्राणायाम मीन्स योर ब्रेथ कंट्रोल। अगर आपके अपनी ब्रेथ्स पे कंट्रोल नहीं है, अगर आप किसी भी सिचुएशन में इमेजिन करेंगे, इफ़ यू आर, आप अगर डर जाते हैं, कुछ होता है, सो योर ब्रेथ गो वेरी शॉर्ट। तो अगर आपकी ब्रेथ्स बहुत शॉर्ट हो जाएंगी तो यू वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट फोकस ऑन एनीथिंग। देन देर इज प्रत्याहार, विड्रॉल ऑफ सेंसेस। देन इट गोज टू धारणा, जब भी आप किसी एक चीज़ को धारण कर लेते हैं, देन इट कम्स टू ध्याना। सो मेडिटेशन इज ऑल अबाउट द वे यू ईट फूड। खाना खाने के बाद आपको उसके डाइजेशन के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, दैट विल हैपन ऑटोमेटिकली। सो मेडिटेशन जो है वो करने का चीज़ नहीं है, इट विल हैपन ऑटोमेटिकली अगर आपकी सारी चीज़ें अलाइंड है। एंड देन देर इज़ द लास्ट पॉइंट, समाधि। सो अगर मैं इसको रूट से कनेक्ट करूं तो द रूट्स आर योर यमास, देन ट्रंक इज द नियम, asanas are your branches, pranayama are the leaves, bark is your pratyahar, dharana is the twigs plant, dhyana is the flower, and the ultimate goal, samadhi, is the fruit what you require. So अगर इस मार्ग से हम चलेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें जीवन में अचीव कर सकते हैं। मैं इसी के साथ अपना जो है समय है वो धन्यवाद दूंगा इस चीज़ के लिए कि मुझे अपना ही मंच दिया, और जीवन को बैलेंस तरीके से जिएं, इस तरीके से जीने की कोशिश करें तो लाइफ आपकी बहुत आसान हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।